नवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सभी को डॉक्टर शिखा रानी की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। नवरात्र में कन्या की पूजा की जाती है, इसलिए आज का टॉपिक मैं देवी रूपी कन्या का जो अधिकार हमारे बिहार में है, मैं उस पे आज एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ। और ये वीडियो काफ़ी जानकारी देगी आपको कि एक गर्ल चाइल्ड का बिहार में क्या क्या अधिकार है और उसे क्या क्या सरकारी सुविधा लेने का हक है। तो सबसे पहले अगर किसी कन्या का जन्म बीपीएल परिवार में होता है तो उस परिवार में उसकी जन्म के 0 to 3 ईयर्स के बीच में जब उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, बैंक में अकाउंट खुल जाता है उस कन्या के नाम से, तो उसमें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 2000 रुपये की राशि उसके अकाउंट में जमा कर दी जाती है। और ये राशि आप 18 साल की उम्र से पहले कभी नहीं निकाल सकते हैं। आपको इसको निकालने के लिए 18 साल तक वेट करना पड़ेगा। अब हो गई जन्म की बात, ये बीपीएल परिवार के नीचे की कन्याओं के लिए है। लेकिन अगर किसी गर्ल चाइल्ड का बिहार में जन्म होता है और वो बीपीएल परिवार में नहीं भी आती है, फिर भी उसे कुछ रुपए मिलेंगे। वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत जब किसी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो जन्म के समय उसे 2000 रुपये मिलते हैं। उसके 1 साल के बाद वापस से उसे 1000 रुपये मिलते हैं, तब जब उस कन्या का आधार कार्ड पंजीकरण हो जाता है। तो जन्म के समय 2000, अगर बीपीएल परिवार में है तो फिर से 2000, और 1 साल के बाद जब उसने आधार कार्ड बना लिया है तो उसे 1000 रुपये। उसके बाद 2 साल के बाद जब उसका इम्यूनाइजेशन का जो बेसिक इम्यूनाइजेशन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, वो अगर इम्यूनाइजेशन उसने कंप्लीट कर लिया है तो वापस से उसे 2000 रुपये मिलेंगे। अब बारी आती है पोशाक की। ये सभी जो मैं बता रही हूँ ये मैं न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू मैं बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें है पोशाक राशि के लिए जो कन्या को मिलेगा वो मिलेगा जब 1 और 2 ईयर की हो जाएगी। जब 1 और 2 क्लास की हो जाएगी तो उस क्लास में जाने पे उसे 600 रुपीज़ पर ईयर मिलेगा। उसके अकाउंट में ये डायरेक्ट ये पैसे आएंगे। उसके बाद 3, 4, 5 क्लास तक ये 600 रुपये बढ़ के 700 रुपये हो जाएंगे। फिर 6, 7, 8 तक फिर उसको 1000 रुपये मिलेंगे। जो भी उसका स्कूल का यूनिफॉर्म होगा, बशर्ते कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़नी चाहिए। उसके बाद 9, 10, 11, 12 में ये 1000 की राशि बढ़ के 1500 की राशि हो जाएगी। ये उसके पोशाक के लिए दी जाती है। अब 12th क्लास में उसको टोटल आपने देखा कि ये जो 1000 थी वो 1500 की राशि हो गई। अब है कि उसने मैट्रिक दिया या फिर उसने 12th दिया, तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग भी कुछ अमाउंट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अगर उसने 10th में फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स लाए तो 10,000 रुपये, सेकेंड डिवीज़न लाए तो 8,000 रुपये, 12th में अगर उसने फर्स्ट डिवीज़न लाए तो 15,000 रुपये, सेकेंड डिवीज़न लाए तो 10,000 रुपये। अगर वो लड़की ग्रेजुएट हो जाती है तो उसे टोटल 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही जो सैनिटरी नैपकिन या पैड्स होते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक उसके अकाउंट में 300 रुपये हर साल डाल दिए जाएंगे, ताकि वो हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट किया जाए इससे। तो ये उसके ग्रेजुएशन होने तक की जो राशि है वो मैंने आपको बता दी। अब इस पीरियड में अगर उस कन्या के परिवार वाले चाहें तो गवर्नमेंट की तरफ से डाकघर में एक सुविधा है जिसे सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। और ये योजना, इस योजना के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना चलाई जाती है डाकघर में, इसमें 0 to 10 ईयर की कोई भी कन्या के नाम पे ये अकाउंट खोला जाएगा और उसमें मैक्सिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना उसमें जमा करेंगे। इस पे लगभग 8 to 9% का इंटरेस्ट मिलता है और ये राशि आपको 14 साल तक जमा करनी होगी। और इस राशि को आप 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होगी, आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 18 साल में ही कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ खर्च की ज़रूरत है तो आप इस पूरी राशि का 50% रुपये निकाल सकते हैं विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 8 to 9%। लेकिन अगर आपकी 18 साल में शादी हो जाती है और फिर आपने 14 साल तक जमा किया था, उसको तो मैच्योरिटी 21 में मिलना था, लेकिन अगर आपकी 18 साल में शादी हो जाती है तो आप इस पूरी राशि को आप निकाल सकते हैं।
तो ये थी मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना बहुत ही अच्छी चल रही है। पिछले 5 साल में कई घरों में बहुत सारे अकाउंट डाकघर में खोले गए हैं और कई कन्याओं को इससे बहुत फायदा हुआ है। अब लड़की की शादी की बात आती है। ग्रेजुएशन हो गया, वहाँ तक आपको बेनिफिट मिल गया। अब उसकी शादी की बात आती है। जब वो लड़की की शादी होती है और वो बीपीएल परिवार में है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 1 कि वो बीपीएल परिवार से बिलोंग करनी चाहिए। नंबर 2 वो बिहार की होनी चाहिए। नंबर 3 लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 4 लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो शादी का होगा वो होना चाहिए। तो इतने सारे 5 रूल जब आप फॉलो करेंगे और बीपीएल परिवार की कन्या होगी तो उसे फिर से शादी के लिए 5,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब लड़की ने पढ़ाई कर ली, सारे टीके लगा लिए, पढ़ाई कर ली, उसकी शादी हो गई। अब फिर से बारी आती है उसके प्रेगनेंसी की। ये साइकिल फिर से एक कन्या की रिपीट होगी। वो बच्ची अब बड़ी हो गई है। अब जब वो शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए कि घर में या आसपास उसकी डिलीवरी ना हो, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से दी जाती है 1400 रुपये की राशि, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं तो उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे। और उसके बाद जब आपके बच्चे के बाद आप परिवार नियोजन की बारी आती है तो परिवार नियोजन में जब उसकी जो बंध्याकरण होता है, महिला बंध्याकरण, उसके लिए जो राशि दी जाती है वो पुरुष को ज़्यादा दी जाती है और महिलाओं को, जैसे पुरुष को 2000 दी जाती है और महिलाओं को वो राशि 1400 रुपये दी जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर सेकंड बेबी है उसके साथ अगर आपने महिला बंध्याकरण करवा दिया है तो उसके साथ आपको एडिशनल 2000 रुपीज़ की राशि उसी समय आपको एक मुश्त दी जाएगी। तो इस तरह से आपको परिवार नियोजन का भी लाभ आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है। ये सारे जो लाभ आपको दिए जा रहे हैं उसका एक मोटो है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उससे इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कराया जा सके, या फिर जो परिवार नियोजन की जो योजना है जो उसमें राशि आपको दी जाती है उससे ये प्रमोट किया जाता है कि गर्ल चाइल्ड या मेल चाइल्ड जो भी हो, बच्चे 2 हों। लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये सारी योजनाएं किसी भी 2 फीमेल चाइल्ड को मिलेगी। अगर आपको एक फीमेल है, एक कन्या है और दूसरे में ट्विन हो जाती है, 2 कन्या एक साथ हो जाती है, तो इस दोनों में एक ही कन्या को आपको ये सारी सुविधा जो सरकार की तरफ से दी जाती है उस पर आपका अधिकार होगा। तो 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ये है। नंबर ऑफ चाइल्ड इसमें फिक्स नहीं है, बल्कि 2 गर्ल चाइल्ड के लिए मिलेगा, तीसरे के लिए नहीं मिलेगा। तो जैसा आपने देखा कि एक बेबी का बर्थ होता है गर्ल चाइल्ड का, उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करते हुए फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके भी बच्चे होते हैं, तो ये साइकिल पूरी एक कंप्लीट हो जाती है। बच्ची एक पूरे कंप्लीट साइकिल को, पूरे चक्र को बचपन से लेके पूरा उसको जब पूरा फुलफिल कर लेती है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस में उसको गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट राशि दी जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका अधिकार है, अगर जिसे ये नहीं पता था वो और भी लोगों के साथ शेयर करें, ये आपका अधिकार है और आप इसके लिए अप्लाई करें जहाँ पे भी आपके लोकल वीडियो के लेवल पे या जहाँ पे भी आपका अप्लाई होता है, या वेबसाइट है इसके, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।